कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव बंद हैं और उनके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र का जन्म होने वाला था। योग माया ने उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, जहां वो बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। यहां तक की कथा हमने लोगों ने कल सुनी। और भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट हुए। और विष्णुदेव जी जब भगवान प्रकट हुए तो कंस का बड़ा भारी पहरा था, बड़े सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। और अब की तो 8वें का नंबर था, तो कंस ने सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वो सबके सब अचेत हो गए, प्रगाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा में गिर गए, सो गए। अंधकार था उस कारागृह में, एकदम प्रकाश प्रकट हो गया। और देवकी वसुदेव के हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई थी, वो सब छूट गई। इसका मतलब है कि जब भगवान हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तो जो भी हमारे बंधन हैं वो सब अपने आप मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन छूट जाते हैं। भगवान की कृपा से अपने आप सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। और अंधकार दूर होने का मतलब है अज्ञान का नष्ट हो जाना। जब भगवान हृदय भवन में प्रकट होते हैं तो जिस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं वहां से अज्ञान भाग जाता है। जहां सूर्य नारायण उदित हो जाए वहां अंधेरा रहेगा, जहां भगवान आ जाए वहां अज्ञान नहीं रह सकता। अज्ञान चला गया, अंधेरा मिट गया। पहरेदार सोने का मतलब है कि जितने दुष्ट दुराचारी ये हमारे जो अंदर बैठे शत्रु है ना, कल जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये जितने दुर्विकार हैं, ये भगवान के प्रकट होते ही सब अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और सद्गुण जाग जाते हैं। भक्त लोग जाग गए, भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान प्रकट तो हुए कंस कारागृह में, और कहां पहुंच गए? रात ही रात में कहां पहुंच गए? गोकुल में। और गोकुल में जब भगवान पहुंचे तो किसी को कुछ भी बात पता नहीं चली कि कब लाला लाली की अदला बदली हो गई। सवेरे उठ के देखा तो यशोदा जी के पास में एक सुंदर सावला सलोना बालक लेटा हुआ है, और यह नंद जी के बहन जी ने देखा। दौड़कर नंद बाबा को समाचार दिया, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने पूछी, कहा भयो? बोले, कछु ना भयो। अरे इतनो शोर जोर को हल्ला, कछु तो भयो, सच सच बता, कहा भयो? नंदरानी यशोदा ने किसको जन्म दिया, क्या हुआ? सुनंदा बोली, भैया पहले यह बताओ कि बधाई क्या दोगे? बोले, बहन जो तुझे चाहिए बधाई ले ले। तो कहा कि तुम्हारे घर में लाला भयो है। और जैसे ही लाला के जन्म की बात सुनी, नंद बाबा प्रसन्न हो गए, आनंद में भोर हो गए। बड़ी जोर से नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी, और पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो कि नंद जी के हाँ लल्ला है गयो। कि नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता है लादो महामन, आहूय प्राण वेद ज्ञान सुनाता सुचिर अलंकृता। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि लाला हुआ है, दौड़कर पहले यमुना जी में गए और भक्ति स्वरूप यमुना जी में गोता लगाया, स्नान किया। और स्नान करने के बाद जब लौट के आए तो स्नातः सुचिर अलंकृता, अलंकार धारण करे, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण नंद बाबा ने करे। और वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। देखो, घर में कोई भी मांगलिक अवसर आ जाए तो वैदिक ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए। स्वस्ति वाचन पाठ कराएं, शांति पाठ कराएं। नंद बाबा ने वैदिक विद्वानों को बुलाया और कहा कि भैया आप सब लोग शांति पाठ करिए, लाला के लिए आशीर्वाद दीजिए। सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दियो, लाला तुम्हारो जुग जुग जिए, बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जिए। भैया हमारा कूलर कहां गया? तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान
स्नातः शुचिरलंकृता। नंद बाबा खूब आनंद विभोर हो रहे हैं। पितरों का पूजन किया। पूजयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पहले पितरों का पूजन किया, फिर देवताओं का पूजन किया। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी घर में कोई मांगलिक अवसर आए तो पितरों को मत भूलिए। हमारे जो पितृ देवता हैं पहले उनका पूजन करें, फिर देवताओं का पूजन करें। और नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। गाय, रत्न, आभूषण, मणिया जो हाथ में आ जाता है, सोना चांदी, नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। धेनूनाम न्युते प्रादात विप्रेभ्यास अलंकृते। सजा धजा करके 2 लाख गाय नंद बाबा ने उस अवसर पर दान करी। खूब रत्न आभूषण दान कर रहे हैं। और 84 कोस ब्रजमंडल के ग्वाल वालों को, गोपियों को पता चला हमारा ब्रजमंडल कितने क्षेत्र में है, 84 कोस। और 84 कोस के ब्रज के जो छोटे छोटे गांव हैं वहां सब जगह हल्ला हो गया कि नंदरानी यशोदा जी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। गोपियां तो प्रतीक्षा में ही बैठी थी, दौड़ दौड़ के नंद भवन की ओर आने लगी। और जो भी ग्वाला गोपियां आ रहे हैं वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। कोई माखन की मटकी लिए है, कोई घी का पात्र लिए है, कोई दूध दही लिए है, कुछ ना कुछ उपहार की वस्तुएं लेकर के नंद भवन की ओर दौड़ रहे हैं। और देखते देखते नंद जी के द्वार पर हजारों हजार गोपगणों की भीड़ हो गई। खूब गोपी ग्वाल आकर के घेर लिए पूरे महल को और सब आवाज लगा रहे हैं, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। अब बधाई बांटी जा रही है। वो दूध दही माखन जो लाए हैं उसको उड़ेल रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा, भैया इतना दूध इतना दही क्यों? बोले सब लाला के लिए है। नंद बाबा बोले, अभी तो अपनी मैया का दूध पीना भी नहीं जानता, इतना दूध पी लेगा? बोले, बाबा हम ब्रजवासियों का धन तो गोरस है, हम अपना सब धन कन्हैया पर बारने के लिए लाए हैं। और सब आंगन में उड़ेल दिया। तो नंद जी के घर का जो आंगन है ना गणेश प्रसाद जी, वो आंगन ऐसा लग रहा है मानो क्षीर सागर बन गया हो। उसमें दूध, दही, घी सब भरा पड़ा है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गोपाः परस्परम हृष्ट्वा दधिक्षीर घृताम्बुभि असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः सशिक्षपो। भरा पड़ा है, एक दूसरे पर माखन के लौंदे फेंके जा रहे हैं। हमने होगा लाला का दर्शन कराए तो नाचो। नंद बाबा बोले, हम तो कभी नाचे ही नहीं। बोले, लेकिन अब नाचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के इतने अवतार हुए हैं, परशुराम जी के रूप में, राम जी के रूप में, कच्छप रूप में, मत्स्य रूप में, बराह रूप में, नरसिंह रूप में, पर भगवान किसी भी अवतार में नाचे हैं क्या? अरे आप लोग बताओ, किस किस अवतार में भगवान नाचे? हाँ, नहीं बताओगे? और किसी अवतार में भगवान नाचे हों ऐसा कहीं नहीं मिलता। हाँ, राम जी ने कुछ रास किए हैं, ऐसी भी कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं। पर प्रायः देखा जाता है कि भगवान कृष्ण ही नाचे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण भी नाचे हैं तो वृंदावन में ही नाचे हैं, ब्रजमंडल में ही नाचे, द्वारिका चले गए फिर नहीं नाचे। क्योंकि वो ब्रजभूमि ऐसी है कि उस ब्रजभूमि में जो जाता है वो अपने आप आनंद में झूमने लग जाता है। जिस भूमि में भगवान भी नाचने लग जाए वो भूमि का तो क्या कहना, वो आनंद और प्रेम की भूमि है। आप लोग कभी आइए और वृंदावन की भूमि में आके देखिए, रमण रेती चले जाओ आप श्री गुरु शरणानंद जी के स्थान में, लोग नाच रहे हैं, रोज में लौट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, क्या अद्भुत नजारा रहता है। हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत आनंद है। पूरी दुनिया के तीर्थों को आप चाहे जितना परिश्रम करने के बाद भी शायद न कर पाए। पूरे भूमंडल में जितने तीर्थ हैं कोई कर सकता है, पर यदि आप ब्रजमंडल की परिक्रमा कर लेते हैं तो 84 कोस के क्षेत्र में सारे तीर्थ आ जाते हैं। सारे भूमंडल में जितने तीर्थ हैं वो सब हमारे ब्रजमंडल में हैं। गंगा सागर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे तीर्थ ब्रजमंडल में हैं। अद्भुत हमारा ब्रज है। और ठाकुर जी तो जहां प्रकट होकर नाचते हैं वहां भक्तों को भी नाचना पड़ता है।
तो भैया नंद बाबा से कहा बाबा नाचो। बाबा बोले भैया हम तो कभी नाचे नहीं है। तो ग्वाल वालों ने पकड़ के घेर लिया, चारों ओर ग्वाल वाल हो गए और नंद बाबा को नचाने लगे। और नंद बाबा भी नाच रहे हैं, ग्वाल वाल भी नाच रहे हैं। ग्वाला कह रहे हैं मैया की अंगना, बाबा की अंगना, सब बधाई गा रहे हैं और आनंद हो रहा है। आप लोग भी बधाई में जरा झूमते हुए क्या कहेंगे? मैया के अंगना, बाबा के अंगना, हो मैया के अंगना, बाबा के अंगना, अरे बधाई गाओ रे मैया के अंगना, बधाई गाओ रे मैया के अंगना, हो बधाई गाओ रे मैया के अंगना, बधाई गाओ रे मैया के अंगना, हो मैया के अंगना, बाबा के अंगना, मैया के अंगना, बाबा के अंगना, बधाई गाओ रे
गोरी रसिया डोले कुछ घूम रही डोरी रसिया फूल डोले। बड़ा आनंद हो रहा है, सब गोपी ग्वाल झूमते हुए नाच रहे हैं, एक दूसरे पर दूध दही घी उड़ेल रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं। और गिरताम भुवि एक लेप होता है विष्णुदेव जी कि घी में थोड़ा हल्दी डाल दी, केसर डाल दिया, उसी में माखन भी मिला दिया। अब घी माखन हल्दी केसर और विविध प्रकार के रंग मिलाकर एक लेप बना लिया और एक दूसरे पर उड़ेल रहे हैं। भर मारे पिचकारी मुख से कछु नहीं बोले, भर मारे पिचकारी मुख से कछु नहीं बोले, भर मारे पिचकारी मुख से कछु नहीं बोले, भर मारे पिचकारी मुख से कछु नहीं बोले। और हाथ पकड़ जयकार बोले आयो ललना, हाथ पकड़ झटका दी बोली फिर गयो ललना, बधाई गाओ रे मैया के अगना, बधाई गाओ रे मैया के अंगना, ओ मैया के अगना बाबा के अगना, मैया के अंगना, बाबा के अंगना, ओ मैया के अगना बाबा के अगना, ओ मैया के अंगना, बाबा के अंगना। बधाई गाओ रे मैया के अगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। सब गोपी आए हैं, सब ग्वाले आए हैं, सब गोपी आए हैं, सब ग्वाले आए हैं, मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं, मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं। अरे रंग गुलाल की कीच मची मच रहो भारे मचना, रंगी गुलाल की कीच मची मच गयो भारी नचना, और रंग गुलाल की कीच मची मच रहो भारी मचना, रंग गुलाल की कीच मची मच गयो भारी नचना। बधाई गाओ रे मैया के अगना, बधाई गाओ रे मैया के अंगना। ओ बधाई गाओ रे मैया के अगना। ओ बधाई हो नंद के आनंद भयो, जय करिया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, जय करिया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की। हो नंद के आनंद भयो, जय करिया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, जय करिया लाल की। मैया के गाओ रे मैया के अगना। ओ बधाई अरे बधाई गाओ रे हो मैया के अंगना। बोलो नंद के लाला की जय। बधाई हो। बधाई हो। अरे कहा बात की बधाई हो, पता है? अरे नंद जी के घर में लाला भयो है और लाला के जन्म की बधाई हो। और ऐसी जोर को हल्ला भयो
विष्णुदेव जी कि केवल 84 कोस ब्रजमंडल में नहीं, सारे भूमंडल में हल्ला हो गया और तीनों लोकों में हल्ला हो गया। तो केवल गोपी गोप ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े महात्मा सोच रहे हैं जिसके लिए हम योग साध के बैठे थे, ध्यान लगा के, समाधि लगा के बैठे थे, वो तो नंद रानी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लिया है। अब हम जाएं उसका दर्शन करें। और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा तो जा ही रहे हैं और उनके साथ साथ देवता भी जा रहे हैं। अच्छा गणेश प्रसाद जी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी हम लोग कहते हैं। हाथी देने वाला तो दे दे, और हाथी लेने वाला भी तो वैसा होना चाहिए जो हाथी को खिला पिला सके। साधारण भिखारी जो है वो हाथी ले लेगा, और लेगा तो रखेगा कहाँ? अच्छा पालकी, देखो कार में तो एक ड्राइवर से काम चल जाता है, और पालकी तो वही रख सकता है जो 4 लोगों को घर में रख के खिला पिला सके, उनकी व्यवस्था कर सके, वही पालकी। नहीं पालकी का क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो हाथी घोड़े पालकी लुटा तो रहे हैं नंद बाबा, पर लेने वाले भी साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता झोली फैला के खड़े हैं। मैया तेरे द्वार पे परमात्मा प्रकट हुआ है, हम सब तेरे द्वार के याचक बने हैं। आज तो तेरे भाग्य खुल गए, जो जगत का मालिक परमात्मा तेरा पुत्र बना हुआ है। और देवता ही नहीं आए, देवों के देव महादेव भी दर्शन करने आए। अच्छा हमारे लाला कौन सी तिथि में प्रकट हुए हैं? कन्हैया कौन से तिथि में हुए? अष्टमी। अष्टमी में हुए कि नहीं? और नंदोत्सव मनाया गया 9वीं तिथि में, क्योंकि रात्रि में तो लाला प्रकट हुए, तो सवेरे उठ के नंदोत्सव मना, तो उत्सव मनाया गया 9वीं से। और उत्सव चल ही रहा था कि द्वादशी तिथि में भगवान शंकर पधारे, और भोले बाबा भी दर्शन की लालसा लेकर के यशोदा जी के द्वार पर आए। अपने भेष को बहुत छुपाया, पर कितना छुपाते, योगी का रूप बनाया, द्वार पर खड़े होकर गए भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गोपियों ने देखा बड़ा सिद्ध महात्मा द्वार पर खड़ा है। बाबा आज तो हमारे घर में बड़ा आनंद चल रहा है, आपको जो मर्जी मांग लो, गैया चाहिए, अन्न चाहिए, द्रव्य चाहिए, हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए ले जाओ। बोले बाबा चाहिए, बोले मुझे और कोई हीरा मोती नहीं चाहिए, जो नीलमणि तुम्हारा लाला प्रकट हुआ है उसी का दर्शन चाहिए, मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूं। गोपियों ने बहुत समझाया, पर भोले बाबा तो कुछ और भिक्षा लेना नहीं चाहते, बस लाला के दर्शन की हट किए हुए हैं। गोपियों ने यशोदा जी को कहा मैया द्वार पर एक योगी खड़ा हुआ है, बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है, पर एक ही रट लगाया हुआ है कि लाला के दर्शन करूंगा, लाला के दर्शन करूंगा। यशोदा जी बोली ये बाबा भी जाने कैसी हट करते हैं। यशोदा रानी उस समय बाहर आ गई, यद्यपि अभी श्रुतिका गृह में है। आके समझाया बाबा को, बाबा अच्छा क्यों निकल आई? क्योंकि नंद जी के द्वार पर संतों का बड़ा आदर होता है। कोई साधु बिना किसी को दक्षिणा लिए, बिना भेंट लिए चला जाए, अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। ये ध्यान रखना, हमारे दरवाजे कभी कोई भी आ जाए, उसको खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि जब वो जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। यदि आपने कुछ नहीं दिया तो वो आपके सारे पुण्यों को छीन के ले जाएगा, आपके पुण्य उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए दरवाजे पे कोई भी आ जाए, समय अनुसार जो व्यवस्था हो, रुपया पैसा दान दक्षिणा भोजन दाल आटा, उसको कुछ ना कुछ दे दीजिए। तो मैया यशोदा को लगा कि हमारे दरवाजे से कोई महात्मा कोई योगी बिना कुछ लिए लौट जाएगा, अच्छा नहीं होगा। यशोदा जी ने समझाया बाबा हट क्यों करते हो, क्या चाहते हो? बाबा बोले ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया,
में दर्शन को आया। बाबा अपनी बात प्रकट कर दिए, मैया मैं तो दर्शन के लिए आया हूं। अब यशोदा मैया डर रही थी, लेकिन बोले बाबा बोले मैया जब तक दर्शन ना कराएगी मैं यहां से जाने वाला ही नहीं हूं। मैया बोली बाहर तो लाला को नहीं निकालूंगी। बोले बाबा बोले अभी नहीं निकालोगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे, घुटगन घुटगन चलने लगेंगे, तब तो खेलते खेलते बाहर आएंगे, तब दर्शन कर लूंगा, मुझे कौन सी जल्दी है, बैठ जाऊंगा। मैया बोली यदि ऐसी बात है तो मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगी, वो घुटगन घुटगन खेलेगा तो अंदर ही खिलाऊंगी। बोले बाबा बोले थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर तो बाहर निकलेगा, कभी भी दर्शन हो बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। और हमारे वृंदावन में आप जाइए तो नंदगांव आप लोगों में से किस किसने देखा है? नंदगांव नहीं देखा? आप लोग वृंदावन जाते नहीं। अब आओ, आप सब लोगों को हम बुला के जा रहे हैं, निमंत्रण है सबका। आश्रम है, वहां आपके रुकने का भोजन का सब प्रबंध है, आराम से आइए और 2-4 दिन का टाइम लेके आइए तो सब जगह घूमे। और पूरा 84 कोस ब्रजमंडल देखना हो तो हमारी 84 कोस की भी यात्रा हो रही है 21 नवंबर से 27 नवंबर तक। वाहनों से पूरा 84 कोस ब्रजमंडल के तीर्थों का दर्शन कराते हैं। कहाँ लाला की कौन सी लीला भई, कहाँ कौन सी लीला भई, तो 84 कोस ब्रजमंडल की पूरी यात्रा होती है। अभी वो यात्रा होने वाली है 21 नवंबर से 27 नवंबर। आप लोगों में से जो चलना चाहे आ जाओ। तो विष्णुदेव जी नंदगांव से आगे बढ़ जाओ तो वहां भगवान शंकर का एक स्थान है आसेश्वर महादेव। भोले बाबा आशा लगा के बैठे, जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, भोले बाबा भगवान कृष्ण के ऐसे उपासक हैं कि भक्ति के 5 रस हैं। कौन कौन से हैं? एक है शांत रस, एक है दास रस, फिर है वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। ये भक्ति के जो 5 रस हैं, तो भोले बाबा 5 रसों का आनंद लेने वाले हैं। हमारे ब्रज में वैसे तो भगवान शंकर के अनेक स्थान हैं, पर 5 तो भगवान शंकर के विशेष स्थान हैं। कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव, मथुरा में है भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में है चक्रेश्वर महादेव, जिनको लोग चकलेश्वर महादेव बोल देते हैं, कामवन में है कामेश्वर महादेव, और महावन में गोकुल वहां जो है नंदगांव के आगे है श्री आसेश्वर महादेव। ये 5 महादेव जो है ये भक्ति के 5 रसों का आनंद लेने के लिए अलग अलग रूपों में भोले बाबा विराजे हैं। माधुर्य रस का आनंद लेने गोपीश्वर महादेव, सख्य रस का आनंद लेने के लिए चक्रेश्वर महादेव, वात्सल्य रस का आनंद लेने के लिए आसेश्वर महादेव, सेवा के भाव से दास बनकर के कामेश्वर महादेव, और शांत भाव से भजन करने में लगे हैं हमारे भूतेश्वर महादेव। इस प्रकार 5-5 महादेव हमारे ब्रज में बैठे हैं, क्योंकि भोले बाबा से बड़ा श्री कृष्ण का भक्त कौन होगा। इसलिए ध्यान रखना, जो भी कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान शंकर की पूजा जरूर करें, और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो कन्हैया की श्री राम जी की उपासना भी खूब करें, क्योंकि बिना राम कृष्ण की पूजा के भोले बाबा खुश नहीं होते, और बिना शिव पूजा के रामकृष्ण खुश नहीं होते। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। भोले बाबा आशा लगा के आसेश्वर महादेव के रूप में विराज गए। और फिर बड़ी सुंदर कथा है, कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो आशा लगाए बैठे हैं और मैया तो हट करके बैठी है, दर्शन न कराऊंगी। कन्हैया ने सोचा यदि मैं बोल जाऊं कि मैया दर्शन करा दे तो सारी लीला गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इतना सा बच्चा बोल कैसे सकता है। अच्छा, बच्चे को कुछ भी चाहिए तो क्या करता है बच्चा? बच्चे को भूख लगे तो क्या करता है? रोता है। बच्चे को कोई तकलीफ हो तो कुछ भी हो बोल तो सकता नहीं, बस रोता है। बाला नाम रोदनम बलम, एक ही काम है, रो देता है। तो कन्हैया ने रोना शुरू किया। मैया ने कहा ऐसा क्या हो गया, लाला क्यों रो रहा है? बहुत तरह तरह से समझाया पर लाला चुप ना हो। गोपियां बोली लाओ हमें तो खाओ। तमाम गोपियों ने समझाया पर लाला चुप नहीं हुए। एक गोपी बोली मैया हमें तो लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी की नजर लग गई। अच्छा, माताओं का एक अलग ही पुराण होता है, उसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण।
माताओं की ममता बहुत होती है ना, बच्चों में बड़ा प्रेम होता है। तो बच्चा यदि थोड़ा सा दूध ना पिए तो माताओं को लगता है कि ऐसा तो नहीं किसी की नजर लग गई। अरे वो पड़ोसन टुकुर टुकुर देख रही थी, लगता है उसी की नजर लग गई, दूध नहीं पी रहा है। थोड़ा सा बालक रोने लग जाए तो चिंता हो जाती है कि ऐसा तो नहीं किसी की नजर लग गई। ये माताओं का वात्सल्य भाव है। फिर वो कहीं राई नौन उतारेंगी, कहीं कोई कुछ क्रिया करेंगी। अब इन सब से कुछ होता है कि नहीं होता ये तो भगवान जाने, पर इतना जरूर है कि माताओं का वात्सल्य से प्रकट होता है कि बच्चों के प्रति कितना प्रेम माता के अंदर है। एक गोपी बोली, मैया सुनो सुनो, बाहर जो बाबा बैठा है ना, वो बड़ी देर से उसके कुछ मंत्र पढ़ रहा है, लगता है उसी ने कोई जादू टोना कर दिया। मैया बोली, जाके पूछो उस बाबा को, कोई झाड़ फूक जानता है क्या? दौड़ के एक गोपी गई, जाके पूछा, बाबा अच्छा ये बताओ कोई झाड़ फूक करना जानते हो? बाबा बोले, क्यों? तो हमारा लाला बहुत रो रहा है। वो भोले बाबा ने सोचा बड़ा अच्छा मौका मिल गया, बोले हाँ हाँ झाड़ फूक तो हम बहुत बढ़िया जानते, ले आओ जल्दी से। तो भोले बाबा दरवाजे पे आ गए। इधर मैया यशोदा डरते डरते अपने लाला को सजा धजा के बाहर लाई और अपने वस्त्र से ढक रही थी, कहीं लाला डर ना जाए। और भोले बाबा ने जैसे ही मैया यशोदा की गोद में अपने कन्हैया को देखा, श्री कृष्ण को देख करके भगवान महादेव आनंद में विभोर हो गए, झूम गए। भगवान शंकर जो है आनंद में इतने डूब गए कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। प्रेम विह्वल हो गए महादेव श्री कृष्ण अपने प्रभु को देख करके। और उधर कन्हैया ने जब भोले बाबा की ऐसी प्रेम दशा देखी तो कन्हैया रोना धोना सब भूल गए, रोना बंद। एक गोपी बोली, बड़ा गजब का बाबा है भाई, अभी तक लाला रो रहा था, अब बाबा रोने लगा, लाला बंद हो गया। एक बोली, लगता है लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। खूब भोले बाबा ने दर्शन किया। अब मन में इच्छा हो रही कि लाला के चरण छू लूं, पर मैं चरण कैसे छूं? बाबा कोई क्या कहेगा कि बाबा चरण क्यों छूता है? मैया के मन में आया, बाबा लाला का रोना तो बंद हो गया, पर ये बताओ कोई झाड़ फूक करना भी जानते हो क्या? बाबा बोले, क्यों? बोले, देखो हमारे लाला को आपने रोना बंद करा दिया, अब ऐसी कोई झाड़ा दे जाओ कि लाला को भविष्य में कोई कष्ट परेशानी ना हो। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले बाबा, बोले लाओ, अभी मैं ऐसा कुछ कर देता हूं कि लाला को कोई ब्यार लगेगी ही नहीं। और मैया तेरे लाला के रेखाएं भी देख दूंगा। तो रेखा देखने के लिए गोद में ले लिया। और भोले बाबा बोले, हम योगी थोड़े हटके हैं, हाथ की नहीं हम पैर की रेखाएं देखते हैं। तो कन्हैया के पैरों को भोले बाबा सहला रहे हैं और रेखा देखने के बहाने उन चरणों को निहार रहे हैं। कौन से चरणों को? जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, यही तो वह चरण है जिन चरणों का चरणामृत में अपनी जटाओं में गंगा जी के रूप में धारण करता हूं, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, जो चरण बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा सेवित और वंदित है, उन्हीं चरणों का आज मुझे दर्शन हो रहा है। खूब भोले बाबा ने चरणों का दर्शन किया और उसके बाद भगवान शंकर श्रृंगी बजाते हुए वहां से विदा हुए हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की, आशीश्वर महादेव की। अच्छा, कंस ने उस कन्या को जब पछाड़ा तो कन्या तो हाथ में से छूट के आकाश में उड़ गई थी और उसने कहा था, अरे दुष्ट कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और आ चुका है। तो कंस बड़ा परेशान था कि मेरा शत्रु कहां चला गया। फिर जो है कंस ने एक बैठक की, आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने सभासदों से पूछा, भैया बताओ क्या करें। लोगों ने कहा, महाराज अभी ज्यादा बड़ा नहीं, आपका शत्रु छोटा सा बच्चा ही तो है, ऐसा करो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ब्रजमंडल में, जितने नए नए बच्चों का जन्म हुआ है सबको मरवा दो। कंस बोला, देखो बच्चे तो माताओं के पास रहते हैं, उनको कैसे मारेंगे? बोलो, उनको मारने का ये तरीका है कि कोई गुप्त रूप से जाए
कौन जाएगा? सब सोच में पड़े थे। पूतना सामने आ गई, महाराज ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब पूतना की आकृति लोगों को देख करके हंसी आई, इतनी भयंकर राक्षसी तुझे घर में कोई घुसने देगा? कभी आईने में अपनी शक्ल देखिए तो कितनी भयंकर है। बड़ी बड़ी विशाल दाढ़ें, बिखरे हुए जटाएं, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें, भयंकर राक्षसी थी वो तो। पूतना बोली महाराज मैं माया जानती हूं, और माया से वो ऐसी बढ़िया बन गई कि क्या कहना, छेल छबीली बड़ी सुंदरी बन गई। और सज धज के उसने अपने बालों को सजा लिया, चोटी गूंथ ली, बिखरे हुए बाल बढ़िया हो गए और सज धज के एकदम बढ़िया। कंस ने कहा अब बहुत अच्छी लग रही हो, अब जाओ। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनी शिशुश्चकार निघिलंती पुरग्राम व्रजा। वो ब्रजमंडल के छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें घूमने लगी, पर जहां पूतना जाती है वहां एक ही चर्चा हो रही है, अरे नंद के यहाँ बड़ा जोर का उत्सव चल रहा है, अरे यशोदा जी ने बड़े सुंदर लाला को जन्म दिया है। जहां जाती है उसे एक ही चर्चा सुनने को मिलती है। उसने सोचा कि बाद में कहीं जाऊंगी, जिसका सबसे ज्यादा हल्ला है पहले वहीं जाती हूं। और पूतना कहां पहुंच गई? नंद जी के द्वार पर। और नंद भवन में पहुंची तो देखी बड़ी भीड़ लगी है, घुसने को भी जगह नहीं है, लेकिन पूतना ने अपने रूप का जादू बिखेरा। ओ पूतना तो है ही छेल सबीली, सज धज के पहुंची है। इतना अधिक आकर्षण उसके रूप में था कि लोग आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे और कोई कुछ कह ही नहीं पाया। और आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे के अपरिचित को घुस जाने दिया? अरे लोगों ने पूछा क्यों नहीं? विष्णुदेव जी एक उदाहरण आपको देवे। पूतना तो जो है माया वही है, और माया से उसने रूप बनाया है। सामान्यतः भी ऐसा देखा जाता है, अभी हमारे मथुरा वृंदावन में जो वहां की सांसद हैं, कौन है? हेमा मालिनी जी। अब वो जब चुनाव का टिकट उनको मिला और वो प्रचार के लिए जब ब्रज में आई तो लोगों ने चर्चा खूब सुन रखी थी, टीवी पे फिल्में देख रखी थी, और कुछ दिन पहले शोले फिल्म बड़ी चर्चित थी। तो जब हेमा मालिनी जी पधारी तो लोग दौड़ पड़े दर्द देखने के लिए कि भाई देखें पास में जाकर कैसे दिखती हैं, वो सामने से कैसी दिखती है, टीवी में देखा है। तो एक हीरोइन आई तो लोग ऐसे बाबरे होकर दौड़ रहे थे। तो हमने सोचा भैया जब पूतना आई तो फिर तो ब्रजवासी सचमुच देख रहे होंगे, तो ब्रजवासी बड़े बोले तो है। बड़ी सज धज के पहुंच गई मैया यशोदा को, जाके बधाई देने लगी, भैया बधाई हो बहना, बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा जी ने कहा कि ये कौन सी बहन आ गई, ना पहचानी? अरे मथुरा से आई हो, ब्राह्मणी हूं, देख जिस बालक को मैं आशीर्वाद दे दूं वो दीर्घायु हो जाता है, और जिसको अपना दूध पिला दूं वो निरोगी हो जाता है, मुझे देवताओं का वरदान है ऐसा। पूतना कह रही है, हलाहल विष लगा के आई है मारने के लिए। वो क्या कह रही है? जिसको दूध पिला देती हूं वो निरोगी हो जाता है, उसको कोई रोग नहीं होता, वरदान मुझे मिला हुआ है। यशोदा जी को तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यशोदा जी बड़ी भोली हैं। अच्छा यशोदा का मतलब क्या है जानते हो? यशः ददाति यति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। सबसे कहती है तुम सबन के आशीर्वाद से ही लाला भयो है, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से लाला हुआ है, तो दूसरों को यश दे वो यशोदा। हम लोग विचार करें कि हम दूसरों को यश देते हैं कि यश लूटने के चक्कर में रहते हैं। आजकल तो ये है काम कोई करे, सेल्फी हमारी आ जाए और हम डाल दें कि हमने किया है? दूसरों को यश देना ये यशोदा से सीखिए, और जो दूसरों को यश देता है उसका यश भगवान तीनों लोकों में विख्यात कर देते हैं। भगवान ने यशोदा का यश बढ़ाया कि नहीं? अच्छा नंद का क्या मतलब है? नंद्यति सर्वजनान सा नंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे उसका नाम है नंद। और जो सबको आनंदित करता है एक दिन उसके घर में ब्रह्मानंद प्रकट हो जाता है, परमानंद प्रकट हो जाता है। अब आप विचार करो कि हमारे जाने से लोग आनंदित होते हैं कि दुखी हो जाते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं समाज में
कि वो जहां पहुंच जाए लोग बेचारे हंसते हुए भी दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं कि ये कहां से आ गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मायूस बैठे हों और वो पहुंच जाए तो सबको हंसा दें, होते हैं कि नहीं। तो भैया हम ऐसे बनकर के ना रहें कि हमारे जाने से लोगों की हंसी छिन जाए, बल्कि हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि जहां हम जाएं वहां लोगों को प्रसन्नता बांटें, लोगों को आनंदित करें अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने माधुर्य से। तो नंद जी ने सबको आनंद दिया है। नंद बाबा 9 भाई हैं और सबके नाम नंद पर ही हैं। नंद बाबा के पिताजी 2 भाई थे, एक अर्जन्य जी और एक परजन्य जी। हैं तो ये भी यादव। जो अतिथि आ रहे हैं अभी भजन गाएंगे तो सबको ऊपर ही बुला लेंगे। अच्छा यहाँ कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छा है। और नहीं तो भजन के बीच में सबका फिर यहाँ से स्वागत हो जाए, कोई बात नहीं। सब लोग पत्र पुष्प लेके बड़े श्रद्धा से आते हैं तो उनको यहाँ तक बुला के मंच का प्रणाम हो जाए। तो हम कह रहे थे विष्णुदेव जी कि नंद बाबा 9 भाई हैं। अर्जन्य जी परजन्य जी 2 भाई थे, उनके एक के 4 बेटे, एक के 5 बेटे। तो नंद, उपनंद, धरानंद, इस प्रकार से सबके नाम हैं। और नंद बाबा उस ब्रजमंडल के राजा है। ये है यदुवंशी, ग्वाला नहीं है। लेकिन ग्वाला कैसे हो गए? बोले गैयों की सेवा इन्होंने प्रधान रूप से चुनी। हम राज नहीं करेंगे, हम तो गौ माता की सेवा करेंगे। तो ये यदुवंशी होकर के गो सेवा में लग गए। ययाति महाराज के ही वंश में राजा यदु हुए और यदु के वंश में जितने हुए वो यदुवंशी कहलाए, और जो पुरु नाम के हुए वो पुरुवंशी कहलाए। तो पुरुवंश में पांडव आए, यदुवंश में श्री कृष्ण आए। उसी यदुवंश की आगे शाखाएं हो गई, जिसमें उग्रसेन और देवक महाराज हैं वो भी यादव हैं, और नंद बाबा आदि जो है वह भी यादव हैं। वो गौ सेवा के कार्य को प्रधान रूप से करते हैं। तो सबको आनंद देने के नाम से इनका नाम नंद है। अब ये नंद बाबा, यशोदा मैया बड़े सरल, बड़े भोले, बड़े भगवान का भजन करने वाले हैं। तब तो इनके यहाँ भगवान पधारे। यशोदा जी ने कहा देखो देखो बहना, वो मेरा लाला सो रहा है, जाके उसको आशीर्वाद दे दो। अब पूतना गई आशीर्वाद देने के लिए, और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो मौसी जी को आते हुए देखकर कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? आप में से कोई बताओ क्यों नेत्र बंद कर लिए? अरे इसलिए बंद कर लिए होंगे कि राक्षसी आ रही है तो डर गए होंगे। अरे बोले डरेंगे क्या, जिसके डर से काल भी डरता है वो क्यों डरने वाला? तो क्यों आंख बंद कर ली? बोले आंख इसलिए बंद कर ली, सोच रहे होंगे मैं आया था माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, ना माखन मिला ना मिश्री मिली, तो ये जहर पिलाने आ गई। जहर तो बड़ा कड़वा होता है, तो आंख बंद क्यों कर ली? आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे होंगे, भोले बाबा आपको जहर पीने का अभ्यास बहुत बढ़िया है, तो ऐसा करो आप पधार जाओ, तो जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध मैं पी लूंगा। तो आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे होंगे। एक संत बोले नहीं जी, क्या कन्हैया जहर नहीं पचा सकते? तो आंख इसलिए बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे राक्षसों को मारने आया हूं और उस काम की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो पहले आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, मानो कन्हैया भगवान का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं राक्षसों को मारने का। इसी राक्षसी से शुरुआत हो रही है। एक संत बोले इसलिए आंख नहीं बंद करी, तो बोले इसलिए आंख बंद करी होगी, सोच रहे होंगे कि इसने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम नहीं किया, राक्षसी है, पापिन है, पर आंख बंद करके देख रहे होंगे कि इसने पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जो आज मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तो आंख बंद करके उसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये राक्षसी पूतना जो है ये पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, और जब भगवान वामन भेष बना के आए तो इसके मन में आया कि कितना प्यारा रूप है, यदि मेरे लाला होते तो गोदी में लेके दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही भगवान वामन से विराट बन गए
इसकी भावना बदल गई। इसने कहा मेरा बस चलता तो जहर दे के मार डालती, ये बात कैसी बना रहा था और देखो मेरे पिताजी को सब कुछ छीन लिया। भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा पूरी होगी। तो वो ही राजा बलि की पुत्री जो रोचना थी, वो रत्नमाला नाम की जो पुत्री थी, वो रत्नमाला यहां आकर के पूतना बनी। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, भगवान सोच रहे होंगे इसको कौन सी गति प्रदान करूं। एक संत बोले सुनो जी, मुझे तो लगता है इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, सोच रहे होंगे कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं टिक सकती, और मेरी दृष्टि पड़ते ही इसकी माया सब भाग जाएगी। इसलिए अच्छा है नाटक कर रही है, करने दो। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अथवा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो लोग ज्यादा बनावटी बनते हैं ना, भगवान उनकी ओर नहीं देखते। इसलिए भगवान के पास तो जैसे हो वैसे बन के चले जाओ, भगवान आपका जैसा रूप है वैसे ही देखना चाहते हैं। अच्छा, दुनिया के सामने जैसे हो वैसे नहीं जाते लोग। हम अपने घर में जैसे रहते हैं ऐसे दुनिया के सामने चले जाते हैं क्या? जब घर से बाहर निकलना होता है तो हम अपने स्वरूप को सजारते हैं, संवारते हैं, बाल ठीक करेंगे, कपड़े ठीक करेंगे, और आजकल तो तमाम तैयारी होती है। समाज के सामने जब हम जाते हैं तो सज सवर के जाते हैं, पर भगवान के सामने जाओ तो बनावटी बन के मत जाओ, बल्कि जैसे हो वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ। प्रभु मैं ऐसा हूं। भगवान के सामने जाके हम कहते हैं मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, मैं दीन हूं। लेकिन हकीकत में दीन कहां बन पाए? भगवान के सामने बनावटीपन नहीं, ये बनावटी बनकर आई है, और भगवान बनावटी लोगों से बड़े दूर रहते हैं। एक संत कह रहे थे मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, क्योंकि ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी तो बढ़िया दिखने लगा, वस्तुतः बात यह है कि ये कोई बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ये चमड़ी हट जाए तो सुंदर लगेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, ऊपर से उसकी चमड़ी उतार दी जाए तो सुंदर लगेगा? रक्त मांस यही सब तो भरा पड़ा है, पर बाहर से चमड़ी भगवान ने चढ़ा दी, कृपा कर दी तो सुंदर दिखने लगे। पर भगवान कभी भी बाहर के रूप को नहीं देखते, भगवान तो अंदर के रूप को देखते हैं कि भैया अंदर से कैसा है। अच्छा देखो, ये फोटोग्राफर हमारे भैया फोटो खींच रहे हैं। फोटो दो तरह से खींचते हैं। एक फोटो तो ये भैया खींच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है उससे इनको कोई पता नहीं, ना कोई लेना देना है। आप बाहर से मुस्कुराएंगे तो बढ़िया फोटो आ जाएगी, यही होता है कि नहीं? और एक फोटो डॉक्टर लेते हैं, जब हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी फोटो खींचते हैं, एक्सरा। और वो फोटो ऐसा होता है कि हम बाहर से कैसे वो नहीं दिखेगा, अंदर क्या बीमारी है, अंदर कैसे वो ज्यादा दिखेगा, वही दिखेगा। होता है कि नहीं? एक फोटो में हम केवल बाहर से दिखेंगे, अंदर से नहीं, और दूसरे फोटो में अंदर से दिखेंगे, बाहर से नहीं। तो संसार जो फोटो खींचती है वो बाहर के रूप को देखती है, पर परमात्मा जो है आपके बाहरी रूप को नहीं, वो तो आपके अंदर को देखता है कि आप अंदर से कैसे हैं। पूतना बड़ी सज धज के आई है, भगवान ने उसकी ओर नहीं देखा, और उसने सोचा कि बालक सोया हुआ है, उठा करके पूतना लेकर भागी और ला करके दूध पिलाना चाहा। जैसे ही दूध पिलाना चाहा तो कन्हैया ने उसके पहले तो जहर पिया, दूध पिया, प्राणों का हरण करने लगे। अब पूतना ने लेकर के भागना चाहा, कन्हैया ने प्राणों का हरण किया। कन्हैया पूतना के प्राणों को खींच रहे थे। पूतना व्याकुल होकर चीत्कार करने लगी, छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। लाला ने इतनी जोर से उसको दबाया, समुंच मुंचालवत प्रभासनी निस्पृज्यमाना खिल जीव रमणी
विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मोह पृष्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। चीत्कार करती हुई ये पूतना धड़ाम से जागली, प्राण पखेरु उड़ गए, मर गई। बड़ी जोर का शब्द हुआ। दौड़ दौड़ करके ब्रजवासी आए, भैया कहाँ भयो, ये राक्षसी कहाँ से आई। और फिर जो है पूतना का अंतिम संस्कार किया। लाला को गोपुच्छ से झाड़ा दिया, गौमूत्र से गोपियों ने नहलाया, और मैया अपने लाला को बढ़िया सुंदर पालने में लेकर के सुंदर झुला रही है। आनंद से मैया लाला को झुलाती है कि पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे, कभी दौड़ जावे बाबा नंदी को बुलावे, दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, अरे कभी दौड़ जावे बाबा नंदी को बुलावे, कब दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, बोले बाल कृष्ण लाल की जरा झूमते हुए। अनूप भैया जो है बड़े मनोयोग से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं और आपके सभी इष्ट मित्र, स्नेही, स्वजन, बंधु बांधव दूर दराज से सब कथा में पधार रहे हैं। सबका यथोचित सत्कार हमारे अनूप भैया, विष्णु देव जी,
हरीश भैया प्रदीप जी बड़े आनंद से कर रहे हैं और झूमते हुए आप भी आनंद लीजिए कथा का। पलना झुलावे और ललना सुलावे, ललना झुलावे और ललना सुलावे, निरख श्याम सूरति वो पुली ना समावे, निरख श्याम सूरत का पुली ना समावे। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे टिटोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठुना लगावे, अरे नजरिया उतारे टिटोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठुना लगावे, नजरिया उतारे ठिठुना नजरिया उतारे टिटोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठुना लगावे, करे राइनो ने ओरे उठानो उठावे, करे राइनो उठानो उड़ावे, पलना में अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, अरे नंदे के आनंदे भयो, अरे हाथी दीने घोड़ा देने, अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, ओ नंदी के आनंद भयो, ओ नंदी के आनंद भयो, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, अरे पलना में ललना
पलना